जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों आईटीबीपी में एक और नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी निकली हुई ना, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट निकली हुई है। और पहली बार दोस्तों आप लोग इतिहास में देखोगे ना, ये वैकेंसी निकली हुई है। आप कहोगे सर पहली बार कौन सी वैकेंसी है, ट्रेड्समैन का तो अक्सर आता रहता है। ये जो वैकेंसी है आपका किचन सर्विस के लिए निकला हुआ है। किचन सर्विस ट्रेड्समैन कांस्टेबल पोस्ट का। पहले इसका आपने वैकेंसी का नाम नहीं सुना होगा, नया नया इसका दोस्तों आपका क्रिएट किया गया है और दोस्तों उसके आधार पर आपका वैकेंसी निकली है। इसका नोटिस भी आ गया, नोटिस हम आपको आगे दिखाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हाइट, चेस्ट, रनिंग, इसके अलावा सिलेबस, सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले आपका दौड़ होगा, पहले आपका एग्जाम है, सारा कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, एक वीडियो में सारा कुछ आपको बता देंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम है स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है सबको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका किचन सर्विस कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 819 पोस्ट है, 150, 200, 50, 100 पोस्ट आता है। 819 पोस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया, काफी दिनों से 200 वैकेंसी इकट्ठा करके 819 अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो। ठीक है, इसमें कंपटीशन भी कम होता है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा बच्चा अप्लाई नहीं करता। ठीक है, देखो इसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो पहले आप कैटेगरी वाइज सीट भी देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें जनरल में, आपका कितना पोस्ट है, 389 पोस्ट है। फीमेल का दोस्तों 69 हो गया। ओबीसी का 138 138 है, 24 आपका हो गया फीमेल में। ईडब्ल्यूएस का 69 है और 12 आपका फीमेल में है। एससी का आपका 41 है और एससी का दोस्तों फीमेल में 7 पोस्ट है। एसटी का 60 और 10 पोस्ट है। अगर आपका लगता है आपके कैटेगरी में वैकेंसी की संख्या कम है तो आप जनरल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के लिए कोई देने की जरूरत है नहीं। लेकिन आपकी सभी कैटेगरी में वैकेंसी है तो भाई आप खुद के कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, इसमें तो वैकेंसी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप पूछोगे सर टोटल यहाँ पर, चलो हम जोड़ लेते हैं कि कितना मेल का कितना पोस्ट है, फीमेल का कितना पोस्ट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें मेल की टोटल पोस्ट का, तो ये दोस्तों मेल का आपका 697 पोस्ट है। ठीक है, 697। और फीमेल का अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका 122 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। तो मेल का भी अच्छा खासा पोस्ट है, फीमेल का भी ठीक ठाक है। अप्लाई दोस्तों 2 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 1 अक्टूबर तक। क्लियर है, चलो फीस 100 रुपया, SC/ST फीमेल का 0 रुपया। क्लियर है। एज की गणना लास्ट जो अप्लाई का डेट होता है ना 1 अक्टूबर 2024 उससे होता है दोस्तों। ठीक है, 18 से 25 आपका जनरल का, ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 28 साल तक, SC/ST आपका 5 साल का छूट मिलता है यानी 30 साल तक। हम दोस्तों कोशिश ये करते हैं ना डेट ऑफ बर्थ से बता दे, ताकि कुछ बच्चों को जो डाउट भी है ना कि एज हमारा कितना है तो हम भर सकते हैं। देखो हम डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं। देखिए 1 अक्टूबर, ठीक है, ये दोस्तों 1999 से लेकर आपका 1 अक्टूबर ये 2000 दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा भैया, जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए। ठीक है, ओबीसी का क्योंकि 3 साल का छूट मिलता है तो भैया 3 साल घटा लेते हैं। अक्टूबर 10वां महीना होता है दोस्तों, ये आपका 1900 क्या हो जाएगा, 99 से 3 घटाओगे तो 96 हो जाएगा। ये 118 मिनिमम है, ये तो सेम ही रहेगा। बाकी SC/ST क्या हो जाएगा 1/10/1994 और ये तो सेम ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपको बता दिया ना, इतना के बीच में है तो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, ओनली आप 10th पास हो, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोग पूछते हो क्या एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। हाँ मगर दोस्तों आपका NSQF सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वो दोस्तों आपका हम आगे दिखाएंगे नोटिफिकेशन में। वो क्या होता है, जिन बच्चों को जानकारी नहीं आगे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 10th पास हो बस, फॉर्म को अप्लाई करो और वो आपके पास सर्टिफिकेट है। कैसे होता है, कहाँ से कर सकते हो, वो सब कुछ आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे ना तो PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं भैया। मतलब आपका रनिंग पहले है, रनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा PST होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी हाइट चेस्ट हो आपका नापा जाएगा। क्लियर है, ये खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, फिजिकल खत्म होने के बाद भैया आपका रिटेन होगा। रिटेन खत्म होने के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, डिटेल्स में आपका दोस्तों क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और फिर दोस्तों आपका रीमेडिकल होता है। ठीक है, समझ गए ना, अगर कोई बच्चा छट जाता है मेडिकल में तो रीमेडिकल होता है। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसमें आप लोग पूछोगे सर कोई ट्रेड टेस्ट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि तो भैया NSQF का सर्टिफिकेट मांग रहा है ना, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, खत्म बस। अब हाइट वगैरह सिलेबस वगैरह क्या है सारा कुछ आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखो, क्योंकि अभी दोस्तों जो नोटिस निकाला गया है ना, पहले मैं नोटिस आपको दिखाता हूं।
अब देखिए दोस्तों आपको सारा कुछ नोटिस के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटिस है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी का फुल रूप होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय का अंदर आता है और भारत सरकार का अंदर आता है, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस। किचन सर्विस का मतलब क्या हुआ? किचन सर्विस में दोस्तों दो चीज आ जाता है, एक तो कुक है और दूसरा जो है ना वाटर आपका कैरियर हो गया, ठीक है। यानी दो प्रकार का आपका वैकेंसी बोल सकते हो किचन सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। हालांकि लिखा गया है किचन सर्विस, लेकिन मेरे ख्याल से ये आएगा क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है। यहाँ पे देखो सैलरी भी पहले आपको बता देता हूँ 21,700 से लेकर 69,100 इन हैंड। दोस्तों पहला महीना जो सैलरी मिलेगा आपको 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा। 10 तो आपका पास मांगा गया है, साथ में दोस्तों आपका जो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है ना वो भी मांगा गया। ऐसा क्यों है ना दोस्तों, पहले होटल से ऐसे भी आपका बन जाता था एक्सपीरियंस वगैरह, उसमें धांधली होती थी, बहुत सारे बच्चे पकड़ाते थे। इसीलिए दोस्तों आप NSQF सर्टिफिकेट सभी जगह दोस्तों जितने भी ट्रेड्स में ना उसमें अनिवार्य किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। देखो ये कहाँ से आपने कौन सा कोर्स होना चाहिए? कोर्स होना चाहिए इन फूड प्रोडक्शन में होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका किचन आपका होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन या किचन में, ठीक है। ये दोस्तों आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या दोस्तों आपका जो इंस्टीट्यूट है ना वो दोस्तों मान्यता प्राप्त होना चाहिए किसके द्वारा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या प्राइवेट बहुत सारा होता है जो मान्यता प्राप्त हो उसके द्वारा आप लोग कर सकते हो, आपको अब मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन हालांकि फॉर्म आपका भरना होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो तो सारा कुछ आपको दिया गया कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, ये सब सारा कुछ जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर आपको डिस्कस कर रखा है। हालांकि आप लोग सिलेबस देखोगे, सिलेबस यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया सिलेबस क्या है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे है कि आपका पहले होगा जो फिजिकल में PET है, उसके बाद PST होगा, फिर रिटर्न है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल वगैरह सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ना तो आपका हाइट के बारे में बताया गया, लेकिन जो हमें थोड़ा बहुत जानकारी है कुछ दोस्तों जो ट्रेड्समैन में चलता है वो हम आपको आगे बता देते हैं। देखिए दोस्तों नोटिस का मैंने सारा दिखा दिया। नोटिस में कहीं आपका हाइट वगैरह का भी चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शॉर्ट नोटिस है ये दोस्तों, इंटरनल नोटिस निकलता है लेकिन हमारे पास कैसे भी आ जाता है, ठीक है। तो हम दोस्तों वीडियो बनाते हैं, जैसे फुल नोटिस आता है उस टाइम हाइट वगैरह बताया जाएगा, लेकिन हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। अगर कोई जब फॉर्म अप्लाई होगा उस टाइम तो वीडियो मैं बनाऊंगा, उस टाइम भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर बाद में आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, कब देख रहे हो भैया? 2 सितंबर के बाद, वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नहीं डिस्क्रिप्शन में करेक्शन कर लूंगा, ठीक है, गलती होता है तो। देखो मुझे जहां तक लगता है हाइट इसमें दोस्तों 2 हो सकता है। मेल का पहले बात करना दोस्तों, 170 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी देखो आईटीबीपी में दोस्तों सफाई कर्मचारी वगैरह का निकला है 170 मांगा जा रहा है उसमें, नहीं तो नहीं हो सकता है तो दोस्तों 167.5 भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखिए दोनों में से कोई ज्यादा 170 का भी चांस है, हो सकता है 170 ले। बाकी ST है तो ST में भैया आपका कम रहेगा, ST में मेरे ख्याल से एक ये 57 लेंगे। और फीमेल का दोस्तों अगर हम बात करें तो फीमेल का भी आप लोग पूछ सकते हो कि भैया फीमेल का क्या हाइट वगैरह रहेगा। देखो फीमेल की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ। फीमेल का मेरे ख्याल से ये 157 सभी के लिए आपका रहेगा। बाकी ST की अगर हम बात करें तो 150 आपका सेंटीमीटर फीमेल के लिए रह सकता है, ठीक है। ये दोस्तों हाइट के बारे में मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये दोस्तों आपका हाइट है, ये फीमेल का हाइट है, ठीक है। चलो ये दोस्तों जानकारी दिया। अब रनिंग क्या हो सकता है भाई? देखो रनिंग के बारे में बताते हैं। रनिंग देखो भैया 7.5 मिनट का समय मिलता है, 1600 मीटर होता है। ये 1600 मीटर आपका 7.5 मिनट का आपका समय रहता है, ठीक है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 800 मीटर का होगा। ये आपका जो समय की बात करते हैं 4:45 आपका समय रहता है, ठीक है। चलो ये 4:45। अब इसमें दोस्तों ये इसके बाद दोस्तों आपका हाई जंप लॉन्ग जंप होगा, इस पर संशय है क्योंकि शॉर्ट नोटिस है और फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आ रही है तो पिछला से भी हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन होगा भी तो मैं मोटा मोटी अनुमान बता देता हूं। अगर इसमें चेस्ट भी छूट रहा था दोस्तों 80 से आपका 85 चेस्ट होता है, और अगर आप ST हैं तो आपका 76 से आपका 81 के बीच में होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्ग जंप 11 फीट हो जाए, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट, फीमेल की अगर हम बात करें तो दोस्तों 9 फीट हो सकता है। और हाई जंप भी इसमें अगर होगा भी तो दोस्तों ये कितना होगा? हाई जंप आपका 3.5 हो सकता है और फीमेल का होगा तो 3 फीट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तो ये अभी कंफर्म मत मान के चलिएगा दोस्तों, इसमें हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वैकेंसी आ रहा है, शॉर्ट नोटिस है, तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। सिलेबस क्या हो सकता है, सिलेबस को भी ध्यान से समझिएगा। देखो 100 इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रह सकता है, 2 घंटे का आपका समय रह सकता है। निगेटिव के बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन निगेटिव होगी भी तो दोस्तों 1/4, नहीं तो निगेटिव नहीं भी हो सकती है, नॉट कन्फर्म है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी सवाल 4 सब्जेक्ट रह सकता है। पहला आपका मैथ है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, इसके अलावा दोस्तों आपका GK GS से
GS भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। GS से आपका 25 क्वेश्चन, लास्ट में बचता है दोस्तों आपका हिंदी, या ऑप्शनल होता है दोस्तों आपका इंग्लिश, इससे 25, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो बस ये आपको सारा कुछ जानकारी मैंने दिया, नोटिस वगैरह सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। 2 तारीख को कब अप्लाई हो रहा है भाई, 2 सितंबर से नोटिस आ गए। अभी ITBP में देखो 3 वैकेंसी निकली हुई है इससे पहले, ठीक है, 1 नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन, 3 नोटिफिकेशन निकला हुआ था, ठीक है, जिसका साइड में चल भी रहा होगा। तो ये सब कुछ आपको मैंने बताया। और दोस्तों आपको सबसे पहले पूछ सकते हो, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, जो ट्रेड सर्टिफिकेट है ना दोस्तों NSQF, ये मैं आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो NSQF, ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप कहीं से भी कोर्स कर लेना, ठीक है, ऑथेंटिक जगह से करना, जहाँ का दोस्तों मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारा फेक भी चल रहा है, ऑनलाइन टीचर भी आपको बहुत सारा फेक बना के दे देंगे, जाओगे DB के समय आपका दिक्कत होगा, नौकरी होने के बाद पैसा आप लोग लगाओगे सर्टिफिकेट में तो दिक्कत होगा। तो ऐसे जगह से करना, खुद पता करना अपना लोकल में दोस्तों, ठीक है, NSQF का सर्टिफिकेट वहाँ से आप लोग बना सकते हो, कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये कोशिश करना कि कोर्स हो जाए, 2 महीने कोर्स होता है, और बैक डेट पे अगर बना लेता है तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है। हम जो गवर्नमेंट जॉब निकलता है ना, सबका अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा दोस्तों, उसको ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। अब देखो हमसे बच्चे पूछते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, उस पर डेली एक तो क्विज होता रहता है, इसके अलावा बहुत सारा जो वैकेंसी होती है ना ऑफलाइन निकलती है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों आपका एयरफोर्स में निकला हुआ था, आर्मी में निकला होता, सबका PDF जो वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, कहाँ पर आपको भेजना है, उसका सारा फॉर्मेट दोस्तों, कैसे प्रिंट बस निकालो, बस भर के भेज दो, ऑफलाइन वैकेंसी वहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा आंसर की, एडमिट कार्ड, ये सब रिजल्ट के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, वहाँ पर मिलती है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कीजिएगा। लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।